बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स अपने रिकॉर्ड करवा रहा हूँ रिलेटेड टू इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सलम एंड इस्तिस्ना। बीबीए के स्टूडेंट्स हों, एमबीए के स्टूडेंट्स हों या इस्लामिक फाइनेंस के स्टूडेंट्स हों, वो ये वाले टॉपिक्स लाजमी पढ़ते हैं सलम और इस्तिस्ना के। तो आज हम इन दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे, इनकी डेफिनेशन को देखेंगे विद एग्जाम्पल। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सलम एंड इस्तिस्ना। सबसे पहले हम सलम की तरफ आते हैं। जो पहला पॉइंट सलम का लिखा हुआ है, पहला पॉइंट हमें सलम का ये बता रहा है कि सलम इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सलम जो है वो एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है। इसी के बरक्स अगर हम इस्तिस्ना की तरफ आए तो इस्तिस्ना में भी देखें आप, पहला पॉइंट क्या मेंशन है, इस्तिस्ना इज ऑल्सो अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस्तिस्ना भी जो है वो एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो था एक पहला पॉइंट जिसके अंदर एक इंट्रोडक्शन आया दोनों टर्म्स का, सलम और इस्तिस्ना का, कि सलम हो चाहे इस्तिस्ना हो दोनों सेल कॉन्ट्रैक्ट हैं। आइए चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन सलम एंड इस्तिस्ना। ये बात तो हमें पता चल गई कि दोनों सेल के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझने के लिए हम सेकंड पॉइंट को समझते हैं। सेकंड पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि सलम इज यूज्ड टू फाइनेंस एग्रीकल्चरल गुड्स, यानी सलम हमेशा इस्तेमाल होता है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर किस हवाले से, एग्रीकल्चरल गुड्स को डील करता है ये। और अगर हम जो है वो इस्तिस्ना की तरफ आ जाएं तो इस्तिस्ना में हमसे ये कहा जा रहा है कि इस्तिस्ना इज यूज्ड टू फाइनेंस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी सलम के अंदर हम जो फाइनेंस करते हैं या डीलिंग करते हैं वो एग्रीकल्चरल गुड्स के अंदर करते हैं, और इस्तिस्ना के अंदर जो हम डीलिंग करते हैं वो किस चीज की डीलिंग करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डीलिंग करते हैं। और हमें ये बात तो पता चल ही गई है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सेकंड पॉइंट से हमें वाज़ेह तौर पे ये डिफरेंस समझ में आया कि अगर सलम हो या इस्तिस्ना हो दोनों ही सेल कॉन्ट्रैक्ट हैं, और सलम यूज्ड होता है एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए और इस्तिस्ना यूज्ड होता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए, कि ताकि जिसके अंदर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो किसी भी प्रोडक्ट की। आइए चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, अगर आप देखें सलम के अंदर ये मेंशन है कि फुल पेमेंट इन एडवांस, यानी जब भी हम सलम का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे सेल का, तो उसके अंदर जब हमें पेमेंट करनी होगी तो फुल पेमेंट इन एडवांस, यानी जब भी हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो पूरी पेमेंट हमें उसी वक्त करनी होगी इन एडवांस, ऑन द स्पॉट। इसी के बरक्स अगर हम इस्तिस्ना की तरफ आए तो इस्तिस्ना के अंदर थर्ड पॉइंट क्या मेंशन है, अगर आप देखें फुल पेमेंट इन एडवांस और डेफर्ड पेमेंट, यानी इस्तिस्ना के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, चाहें तो आप फुल पेमेंट कर लें एडवांस में, चाहें तो आप डेफर्ड पेमेंट यानी टुकड़ों के अंदर मुख्तलिफ पेमेंट्स कर लें, यानी कुछ अभी कुछ बाद में कुछ उसके बाद में, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हमने समझे आज सलम और इस्तिस्ना के, इससे हमें ये पता चला कि सलम और इस्तिस्ना के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों ही सेल कॉन्ट्रैक्ट है। सलम की बात करें एग्रीकल्चरल गुड्स में डीलिंग होती है, और अगर इस्तिस्ना के अंदर बात की जाए तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डीलिंग होती है। इसके अंदर फुल पेमेंट इन एडवांस और डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है इस्तिस्ना में, और सलम के अंदर फुल पेमेंट इन एडवांस जरूरी है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, यानी एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि हम जो भी टॉपिक समझते हैं समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल ज़रूर शामिल करते हैं, ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीबीए के, एमबीए के, एमफिल के या मुख्तलिफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट्स हैं या इस्लामिक फाइनेंस के, तो वो समझ सकें कि ये दोनों टर्म्स हमने समझ तो ली लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह होगा। तो वो देखने के लिए हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम ये वाली एग्जाम्पल सलम की एग्जाम्पल हम समझते हैं। मिस्टर ए वॉन्ट्स एग्रीकल्चरल गुड्स लाइक मैंगोज एंड विल रिसीव इन फ्यूचर। अब देखें एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है कि मिस्टर ए है, वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल गुड्स परचेज करें, तो वो सलम को यूज कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है उसमें एग्रीकल्चरल गुड्स यूज होती हैं, लेकिन उसमें फिर प्रोडक्ट भी मैंने लिख के दे दी कि मैंगोज, जैसे आम का सीजन भी आ रहा है
तो आम वो चाहते हैं, लेकिन उसकी जो पेमेंट और जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो करेंगे वो पहले करेंगे। और इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये मुश्तरका बात है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है तो आपको जो प्रोडक्ट्स रिसीव होंगी वो फ्यूचर में रिसीव होंगी। इन दोनों के अंदर ये बात जरूर आपने मद्देनजर रखनी है कि पेमेंट आज हो रही है या डेफर्ड हो रही है, अगर इस्तिस्ना कर रहे हैं, लेकिन गुड्स हर सूरत के अंदर जो है वो फ्यूचर डेट के अंदर आपको रिसीव होंगी। जो कि एग्जाम्पल के अंदर भी मेंशन है, मिस्टर ए वांट्स एग्रीकल्चरल गुड्स लाइक मैंगोज एंड विल रिसीव इन फ्यूचर। ये लाजमी है, ये टर्म्स एंड कंडीशन लाजमी है कि फ्यूचर के अंदर रिसीव होंगी प्रोडक्ट्स। इसी की तरह अब एग्जाम्पल अगर हम देखें इस्तिस्ना की, तो मिस्टर बी वांट्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लाइक फर्नीचर एंड विल रिसीव इन फ्यूचर। यानी वो चाहते हैं कोई स्पेसिफिक फर्नीचर उन्होंने देखा और फिर उसके बाद उन्होंने मतलब जो भी मैन्युफैक्चर्ड करके देते हैं फर्नीचर, उनके पास गए, उन्होंने कहा मुझे इस तरह का मुझे फर्नीचर बनवाना है या चाहिए। तो उस वक्त तो वो फर्नीचर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उन्होंने पेमेंट कर ली। अब उनके ऊपर है वो पूरी पेमेंट करें या डेफर्ड पेमेंट करें, लेकिन उनको फर्नीचर मिलेगा कब? फ्यूचर डेट में, बाद में, आने वाले वक्त में। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ों को आज हमने समझा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सलम और इस्तिस्ना को समझा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। विद एग्जाम्पल हमने समझने की कोशिश करी। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।